मजबूर होना पड़ा डीजी साहब को रिप्लाई देने में। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन लीडर आम आदमी पार्टी से सेवा सिंह बालीजी की तरफ से यहाँ पर और एक इंटरव्यू जो है वो आउट हुआ है। तो जितने भी आप हमें इस समय जम्मू कश्मीर से एसपीओज, डिसंगेज एसपीओज, रिटायर्ड एसपीओज या वीडी से एसपीओज भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है। यह हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे, जो आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको डेली विजिटर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आप यहाँ पर ये इंटरव्यू सुन लीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओ का मैटर है, मुझे नहीं लगता है कि हमारे पूरे देश में, हिंदुस्तान ही नहीं कहूँगा, पूरे वर्ल्ड में एसपीओ का मुद्दा इस वक्त हाईलाइट है, सबकी नज़रों में है। बदकिस्मती मेरा कहना तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, चिराग तले अंधेरे वाली जो मिसाल है वही इन बेचारों के साथ हो रहा है। जिस तरीके से चिराग तले अंधेरे कहने का मतलब यह है कि जो उनका फैमिली का हेड है यानी डीजीपी साहब की तरफ से काफ़ी हद तक जो डीजी साहब से हो सका उन्होंने अपने तरफ से इनको इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, इनके साथ विश्वासघात किया। अब हमारी जो कोशिशें रही, देश के प्रधानमंत्री तक बार बार पहुंचा, मैं होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचा और उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। हर वक्त उन्होंने हमारा जो मैटर है, हमारा जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ का जो मसला है, उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट की। तमाम दिल्ली के दिग्गज नेताओं ने मेरे इस मुद्दे में सपोर्ट की। बदकिस्मती ये है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर के अंदर जब कोई भी डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाता है, न जाने कौन सा सांप सूंघ जाता है, यहाँ के हमारे लीडरों को भी और यहाँ के हमारे ऑफिसर साहिबान को भी। कुछ राहत देने की जब बात आती है तो उनके हाथ कांपते हैं। उस वजह से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा, जिसके लिए कहीं मैंने प्रोटेस्ट भी किए, कहीं बार प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब, और मैं एक बार और बताऊंगा कि दुनिया में कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जिसने इन बेचारे एसपीओ के आवाज़ को बुलंद न किया हो। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जाने के बाद, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचने के बाद, देश के होम मिनिस्टर साहब के पास बार बार मेमोरेंडम देने के बाद, आज की डेट में हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में केसेस इनका चल रहा है, वहां से नोटिस इशू होने के बाद भी डीजी साहब ने अपने तरफ से अंत तक कोशिश की, इनके साथ नज़रअंदाजी और नाइंसाफ़ी और इनको इग्नोर करने की कोशिश जारी रखी। अब ये कहना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा कि अब रिप्लाई जो है डीजी साहब की तरफ से भी आ चुका है। और दूसरी बड़ी बात बताऊंगा, मैंने देश के होम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया था 18 तारीख को, 18 इसी महीने के 18 तारीख को, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर साहब का एक विजिट था जम्मू कश्मीर का। मुझे पता था पहले से ही, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के लीडरों को और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू कश्मीर के डीजी साहब की सोच को बखूबी जानता था कि इनको सिर्फ अपनी वाहवाही के सिवा ज़मीनी मुद्दों पर कोई भी तवज्जो नहीं है, न लीडरों को न यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। इसलिए मैंने मुनासिब समझा था कि मैं दिल्ली में जाके पहले ही यहाँ जम्मू कश्मीर के विजिट से पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को मैं आगाह कर दूँ कि जम्मू कश्मीर के जो ज़मीनी सतह की हक़ाइक़ क्या है। इसलिए मैंने, और एक बात और बताना चाहूँगा, उसका रिप्लाई भी आ चुका है, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे मुझे मिला है, जो प्रधानमंत्री साहब को भी मैंने दिया था। उन्होंने तभी, मुझे लगता है कि जितना प्रेशर बनाने के बाद मजबूर होना पड़ा डीजी साहब को रिप्लाई देने में। अब एक अजीब सी बात बताना चाहूँगा, डीजी साहब ने अपने तरफ से उसमें भी कोई कसर नहीं रखी है
कि उनको उनके साथ नजरअंदाजी या उनके साथ नाइंसाफी में, मगर बदकिस्मती ये है डीजी साहब की, या मैं कहता हूं कि सच्चाई के साथ और गरीब के साथ भगवान भी होता है। उन्होंने ये लिखा है रिप्लाई में, आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का एसपीओ जो है वो कांस्टेबल के बराबर ड्यूटी करता है, मगर इनकी सर्विस टेम्परेरी है। मतलब कहने का कि एक तरफ से उनको सच्चाई एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, दूसरे तरफ से अपना जो ईगो है वो भी बता रहे हैं कि इनकी सर्विस टेम्परेरी। मैं कहना चाहता हूं, अब तो कोर्ट हमसे बेहतर जानता है, कानून सब हमसे बेहतर जानता है, मगर जो मेरे एडवोकेट साहब से बात हुई है सारी डिटेल उन्होंने मुझे बताया है, और मुझे उन्होंने ही कहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी आप दे सकते हो, आगे दे दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि एसपीओज कांस्टेबल के बराबर ड्यूटी करते हैं, मगर इनकी सर्विस टेम्परेरी है। टेम्परेरी वर्ड्स को आप अपनी जगह रख लीजिए। जब डीजी साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये कांस्टेबल के बराबर ड्यूटी करते हैं, और उसका जवाब यह है कि जो एक हमारा कानून है, एक हमारा इक्वल वर्क इक्वल पे, उसकी वायलेशन कर रहे हैं डीजी साहब। आज तक उन्होंने वायलेशन की है, लिख के दे रहे हैं कि ये कांस्टेबल के बराबर ड्यूटी करते हैं। सर्विस उनकी टेम्परेरी हो या कन्फर्म हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जब कांस्टेबल के बराबर ड्यूटी करते हैं, एज पर इक्वल वर्क इक्वल पे के रूल के मुताबिक उनको कांस्टेबल के बराबर सैलरी बहुत पहले से मिलनी चाहिए थी। अब यही मुद्दों पर 3 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट में बहस होगा, और मुझे पूरा विश्वास है ऑनरेबल हाई कोर्ट पर, देश की अदालतों पर, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो हम हक और इंसाफ की गुहार लगाते हैं अदालत अदालिया में। और इस वक्त और हमारा केस इतना स्ट्रांग है, जो पिछले 7 साल से मैंने अंतिम कोशिश की है एसपीओ के लिए, वो मेरा एक परिवार है, उनके लिए जो भी मैंने कोशिश की है मेरा खुदा बेहतर जानता है, और सभी लोग जानते हैं। वो सारा प्रूफ, ऑथेंटिक प्रूफ पिटीशन के साथ भी लगे हैं, सभी चैनल्स के कैमरों में भी कैद हैं, देश के प्रधानमंत्री के पास भी सारा रिकॉर्ड पहुंच चुका, होम मिनिस्टर साहब के भी पास पहुंच चुका। अब कुछ ऑफिसर अपना तानाशाही रवैया इख्तियार उन्होंने किया जो कर सकते थे। बदकिस्मती ये रही कि हमें कुछ मतलब सब्र करना पड़ा, कुछ वक्त पहले जो हो जाना चाहिए था वो आज तक हमें कोशिश करनी पड़ी, जंग लड़नी पड़ी। अब मुझे लगता है कि 3 नवंबर को जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ का जो मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में है, वहाँ पे मेरे हिसाब से जो हमारे वकील साहब ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि उस दिन 3 तारीख को मैं भी हाई कोर्ट में ही बना रहूँगा, और मैं इस वक्त अपने होम डिस्ट्रिक्ट रामबन उखराल में हूँ, और कल हमारा एक प्रोग्राम है, परसों 2 तारीख को मैं यहाँ से जम्मू के लिए चला जाऊंगा, और 3 तारीख को मैं भी कोर्ट में बना रहूंगा। और हमें उम्मीद है कि 3 तारीख को जो हेयरिंग है उसमें बहस हो जाएगी, और बहस होने के बाद जो भी फैसला होगा और कुछ दिनों के बाद जजमेंट आ जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर, जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों को और बहनों को इंसाफ मिलेगा। और एक बार और बताना चाहूँगा, तमाम एसपीओ भाइयों से बहनों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि वो एक बन के रहें, अपनी ड्यूटी पर तवज्जो दें। खुदा के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती है। बेशक आपको कहीं हमारे भाइयों ने शहादत तक दी, कहीं हमारे भाई पढ़े लिखने के बाद, हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी उनको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारे साथ किया, इन एसपीओ के साथ किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने, बड़े अधिकारियों ने जो किया, वो हम भी जानते हैं और पूरे देश उससे वाकफ है, और हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाई भी जानते हैं। उसके बावजूद भी हम इस जंग में बहुत जल्द जीत हासिल करेंगे। इससे अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि हमें अदालत अदालिया पर 100% भरोसा है। वहीं सर आपने एसपीओस की बात की, इनका जो है मसला पता है, वहीं जो डिसंगेज एसपीओस हैं उनके हवाले से क्या कुछ कहना है? देखिए सजाद साहब, मैं आपकी जानकारी में एक बात बताना चाहूँगा। एक हमारा मुद्दा शुरुआत में जब हमने इस मैटर को लेके हम जब चले थे, तो उस वक्त हमारा एसपीओ का मुद्दा उठाने का मेरा मेन कारण ये था कि ये बेचारे प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते थे।
प्रोटेस्ट तो दूर की बात, अगर किसी अपने हायर अथॉरिटीज के पास, बड़े ऑफिसर के पास ये बात पहुंचाने जाते थे तो इनको टर्मिनेट कर दिया जाता था, डिसएंगेज कर दिया जाता था। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इनकी आवाज को कोई नहीं उठाता, जम्मू कश्मीर का कोई भी लीडर इनके साथ नहीं, और आज की डेट में भी कोई भी लीडर इनकी बात करके राजी नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी, कुछ ऑफिसर, सबके लिए नहीं कहूंगा, पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर ऐसे हैं जो इनका मुद्दा है, जो इनका मसला है, उसके लिए वो बराबर ये कहते हैं कि इनको ये हक मिलना चाहिए, ये डिजर्व करते हैं, शहादत तक देते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, और इसके बाद इनको जो मिलता है वो नाकाफी है। जो ईगो जिनके अंदर होता है, या किसी बड़े अधिकारियों की चमचागिरी में वो मसरूफ रहते हैं, उनको बेसिक मुद्दों से हटके काम करना पड़ता है। और ये आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की अब ज्यादा देर जम्मू कश्मीर के अंदर ये बर्दाश्त भी नहीं करेगी। और मैं हर एक जानकारी सेंटर तक पहुंचाता हूं, और हमारे जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जनाब अरविंद केजरीवाल साहब, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है, उनकी नोटिस में भी जम्मू कश्मीर के रिलेटेड सारे मुद्दे उनसे भी शेयर किए जाते हैं। और मुझे ये कहना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर के साथ अब ज्यादा देर हम नाइंसाफी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब हमारा संगठन यहाँ पर आ चुका है, आम आदमी पार्टी का हर जगह पर यूनिट बन चुका है, और हम अरविंद केजरीवाल के नक्श कदम पर जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में, जम्मू कश्मीर की जो गरीब जनता है, जम्मू कश्मीर का जो छोटा तबका है, यानी जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कीमें बनाई है, वो उस गवर्नमेंट को गरीब जनता तक पहुंचाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, हम तैयार हैं उस चीज को करने के लिए। वहीं आपने जो है पूरे जम्मू प्रोविंस का जो है दौरा किया, पिछले कई दिनों से दौरा कर रहे हो, आज रामबन जिले में भी हो, क्या कुछ आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में कितनी छाप जो है आम आदमी पार्टी छोड़ेगी, और आने वाले वक्त में क्या कुछ वादी कश्मीर का भी आपका दौरा है? जी, मैं पहले आपने जो डिसएंगेज एसपीओ के बारे में बात की थी, मैं आपको कहूंगा डिसएंगेज एसपीओ जब शुरू किया था हमने एसपीओ की बात, उसके बाद कुछ एसपीओ को डिसएंगेज कर दिया कश्मीर प्रोविंस में भी, और कुछ हमारे जम्मू प्रोविंस में भी, जिनको किसी भी मुख्तलिफ तरह के थ्रेट्स वगैरह भी आए, उन्होंने मजबूर होना पड़ा और उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। कई लोगों को डिसएंगेज किया, हमने ये भी अप्रोच किया था गवर्नमेंट से कि इनको रीएंगेज किया जाए। कुछ मीडिया के अधिकारी, कुछ बड़े बड़े अधिकारी ये कहते हैं रीएंगेज हो ही नहीं सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं, तमाम डिसएंगेज एसपीओ को हम रीएंगेज करवा देंगे। ये हम तो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैं उन मीडिया के कुछ चंद टटों को ये बताना चाहता हूं जो कैमरा ले लेके आगे पीछे सबके सामने घूमते हैं, वो अपने गिरबान में पहले जाके झांके, वो अपने आप को संभाले, वो डिसएंगेज एसपीओ की जो रहनुमाई करना छोड़ दें। डिसएंगेज एसपीओ जो है, उनकी आवाज अगर कोई उठाना जुर्म है तो हम इस जुर्म को करने के लिए भी तैयार हैं। डिसएंगेज एसपीओ जो जिन्होंने कुर्बानियां दी है, जिन्होंने शहादत तक दी है, जिनके परिवार खोए हैं, हम उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के और डिसएंगेज एसपीओ जम्मू कश्मीर के अंदर 60 साल तक की उम्र में एसपीओ ने नौकरी की और उसके बाद उनको रिटायर कर दिया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। जो वीडीसी एसपीओ हैं, उनको 1996 से आज तक सिर्फ मात्र 10% वीडीसी एसपीओ को सैलरी मिलती है, 90% विदाउट सैलरी है। और आजकल कुछ लीडरों को वीडीसी की बड़ी ज्यादा ही हमदर्दी आने लगी है कि हम भी आपके साथ हैं, मगर ये तोड़ने की, बांटने की, लोगों को आपस में लड़ाने की राजनीति से हटके वही लोग आपको बेनकाब करेंगे। पिछले 1996 से लेकर आज तक आपको जब हमदर्दी नहीं आई, तो आज कैसे आपको ज्यादा हमदर्दी आ रही है? ये सेवा सिंह बाली की जो कोशिशें हैं, ये कहीं लीडरों को हजम नहीं हो रही है। सेवा सिंह बाली ने जो पिछले कई सालों से मेहनत की है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हमने एक वीडीसी एसपीओ का सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल, वीडीसी एसपीओ, रिटायर्ड एसपीओ और डिसएंगेज एसपीओ, 3 मैटर को हमने टच किया था। वो भी अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए रेफर हो चुका है। अब हम 3 तारीख हेयरिंग के बाद वो केस भी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जिसमें हमने ये गुहार लगाई है कि डिसएंगेज एसपीओ जो हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनको बहाल किया जाए। जिनकी लिस्ट बनी है, जो रिटायर्ड किए गए हैं एसपीओ, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। जो वीडीसी एसपीओ को हिरास किया जा रहा है कि अपनी सैलरी डिवाइड कीजिए,
उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी और प्राइम मिनिस्टर के पास ये गुहार लगाई थी कि उन एसपीओज की तनख्वाह बांटने की जगह जो 5 मेंबर बचते हैं उनके लिए भी पॉलिसी बनाई जाए और उनको भी सैलरी दी जाए। और जो 90% जम्मू कश्मीर के अंदर वीडीसी जम्मू ब्राउन्स के अंदर जो वीडीसी मेंबरान विदाउट सैलरी हैं, चाहे उसमें एसपीओज हैं चाहे मेंबर हैं, वो अभी तक 1996 से लेकर आज तक उनको सैलरी नहीं दी जाती है। उनकी भी पॉलिसी बननी चाहिए और उनको भी सैलरी दी जानी चाहिए और रिटायर किए गए एसपीओज को रिटायरमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए और डिसएंगेज एसपीओज को जिनको बिना वजह डिसएंगेज किया उनको तुरंत बहाल करना चाहिए। हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट से होकर आई है पिटीशन, जल्द ही हाई कोर्ट में भी हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं।